हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है कि मैंने एक मुसलमान से शादी क्यों किया। क्या ऐसी वजह थी जो मुझे एक मुसलमान से शादी करनी पड़ी और मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ा। जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो शायद उन्हें समझने में मतलब समझ में नहीं आएगा, और जो मुझे जानता है उनको समझ में आ जाएगा ये वीडियो। तो मेरा मेरा मतलब मेरे जो शौहर है, आप लोग मेरे शौहर को अच्छे से जानते हो, आप लोग ने उनकी भी वीडियो मेरे साथ में देखी है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने उनको देखा है तो आपको पता होगा कि वो कैसे दिल इंसान है। ये मोटिव ये एक मेरा ये मोटिव था कि मैं अगर शादी करूँगी तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो कभी नशा पानी नहीं करता हो, जिससे कोई बुरी संगत ना हो, कोई बुरी लत ना हो, कोई बुरी आदतें ना हो। ये मतलब मेरे अंदर पहले से ही था। और जैसे कि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उसी चीज़ों में मतलब मैं ये भी सोचती थी कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कोई बुरी चीज़ों में ना हो। क्योंकि मैंने अपने मैंने अपने आसपास का माहौल देखा हुआ था ऐसा कि कोई लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, अपनी बीवी को बहुत मारते हैं, गालियाँ देते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो मैं बचपन से यही सोचती थी कि मैं कभी ज़िंदगी में शादी करूँगी तो मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी, मतलब जो मैं देख रही हूँ माहौल। और उस टाइम पे जैसे मुझे इस्लाम मतलब बचपन मतलब 10-12 साल की उम्र से ही मुझे इस्लाम अच्छा लगता था। तो अल्लाह की मर्ज़ी फिर धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में ये आए अचानक से। जैसे कि आपने मेरी लव स्टोरी देखी होगी कि हम लोग कैसे मिले। तो उस टाइम पे तो मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन मैं यही सोचती थी कि मतलब पहले मैं देखूँगी कि ये इंसान कैसा है। शादी करने के बारे में इतना सोचा नहीं था। तो मैंने शादी भी 7 साल बाद की थी। तभी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे जॉब वग़ैरह थे। तो 7 साल काफ़ी होता है एक इंसान को आज़माने के लिए। हम जब उनके साथ में रहते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, कभी-कभी कैसा होता है, झूठ भी बोलते हैं कि सामने अच्छे रहते हैं और पीठ पीछे सब बुरी संगत रहती है। तो मैंने बोला नहीं, मैं शादी ऐसे ही नहीं करूँगी। एक तो ये मुस्लिम है, ऊपर से अगर कुछ बुरी संगत हुई, बुरी आदतें हुई तो फिर मैं क्या करूँगी? तो मैंने ऐसे करते-करते 7 साल उनको पूरा देख लिया। तो इनको कभी भी कोई भी इनको व्यसन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि एक ना कभी कोई ये एक सुपारी भी नहीं खाते हैं माशाल्लाह से। इनको कोई भी ऐसी लत नहीं है कि ये खाना मतलब जो भी हराम चीज़ है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये वो चीज़ कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। और ये स्मोक वग़ैरह भी कुछ भी नहीं, इनकी आदत ही नहीं है। और जो अगर कभी स्मोक भी करते हैं तो इनको वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, ये वहाँ से हट हट जाते हैं। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बाहर गए थे कहीं पर, मैंने तभी देखा था कोई स्मोक कर रहा था, तो इन्होंने बोला भाई ज़रा आगे जाके आप करेंगे क्या प्लीज़, मेरे को तकलीफ़ होती है इससे। तो बस मैंने यही सोचा कि जैसा इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती थी, मुझे ये इंसान वैसा ही लगता है कि ये नशा नहीं करता है और इनकी आदत ऐसे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मतलब ये ऐसी चीज़ों में है ही नहीं। तो बहुत मतलब शांत नेचर के हैं। घर में भी ऐसे ही, मतलब ज़्यादा ऐसा चिल्लम-चाली नहीं, ऐसा चिल्लाना नहीं, बहुत पोलाइट नेचर के हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं इतने साल से मैं देख रही हूँ, ये बंदा मतलब कोई दिखावेबाज़ नहीं, ये दिखावा नहीं करते और ये रहमदिल इंसान भी है। मतलब दूसरों के ऊपर इनको रहम आता है, जो भी इनसे बनता है, ये दे देते हैं लोगों को बंद मुट्ठी। तो मुझे वो भी अच्छा लगता था कि नहीं यार, ये बंदा ऐसा है। तो फिर मैं मेन चीज़ मेरा शादी करने का यही है कि ये नशा नहीं करते थे। गंदी लत होती है आजकल के लड़कों को, ये सब आदत इनमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, क्योंकि जो इंसान नशा करता है उसका घर ना नहीं मतलब हमेशा उस घर में सब बुरे ही, मतलब उस घर में शैतानी फ़िरका ही रहता है, उस घर में सब बुरा ही बुरा होता है जो इंसान घर में नशा करता है। पर मेरे मेरे शौहर वैसे नहीं है, और मेरे शौहर ना नशेबाज है, ना बुरी संगत में, इनका कोई भी दोस्त भी नहीं है ज़्यादा। ये इनका आदत ये है कि अगर ये घर पे आ गए ना एक बार, तो फिर ये घर से बाहर नहीं जाएँगे। अपने मोबाइल में कुछ देखेंगे, मोबाइल में या तो गेम खेलेंगे या अपने घर में ही रहेंगे। फिर ये बेफिज़ूली इनकी बाहर जाने की आदत नहीं है। तो बस यही अच्छा लगा मुझे चीज़, और मैंने ये चीज़ सोचा कि ये एक बात तो ये मुसलमान है, दूसरी बात इनकी कोई गंदी आदत नहीं है। तो फिर मैंने अपने फैमिली वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। आप लोग ने मेरा वो वीडियो देखा ही होगा। तो लोगों को ये लगता होगा कि इसने इस्लाम कबूल किया, तो मैंने इस्लाम इसीलिए भी कबूल किया कि मुझे इस्लाम कौम अच्छा लगता था।
मुझे नकाब पहनना अच्छा लगता था, मुझे मुझे मतलब जो अज़ान की आवाज़ अच्छी लगती थी। और मेरा ये साथ साथ में ये भी मोटिव था कि मैं कोई ऐसे नशेबाज इंसान से शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो एकदम साफ़ सुथरा हो, मतलब बुरी संगतों में ना हो। क्योंकि जो इंसान नशा करता है वो हमेशा बाहर बाहर ही रहता है, वो घर में ध्यान नहीं रहता है और मतलब कमाने में ध्यान नहीं रहता है। तो बस मैंने ये सब चीज़ें बचपन में देखी थी, तो मेरे दिल में बस यही चीज़ था। तो यही चीज़ है कि मैंने एक मुसलमान से शादी किया और जैसा मुझे चाहिए था, जैसी मैंने चाहत की थी, मेरे मतलब उस टाइम पे अल्लाह ताला ने मुझे उसी चीज़ से नवाज़ा। इसीलिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन को बेहद मानती हूँ और मैं बेहद उन्हीं से मांगती ही हूँ और उन्हीं पे मैं यकीदा करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।